हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी के सीरीज का पहला टॉपिक संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम प्रश्नों को देखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा का क्या इतिहास रहा है। तो आइए देखते हैं। भारत में संविधान निर्माण का सर्वप्रथम विचार सन 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से व्यक्त हुआ, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। कब? 1895 में। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने यह घोषणा की कि भारत का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय तय करेंगे, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोग की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। इसके बाद 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय द्वारा औपचारिक रूप से मांग रखी गई। ये ध्यान रखिए, ये अनौपचारिक रूप से था, ये औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी गई। अब एम.एन. रॉय कौन थे? एम.एन. रॉय को भारत में साम्यवाद का जनक माना जाता है। आगे फिर उसी समय 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग रखी। फिर आगे 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग रखी गई। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार की बात कही, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मान लिया और एक प्रस्ताव भेजा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी, अर्थात अधिराज्य की, जो और हमें पूर्ण राज्य चाहिए था। इसकी असफलता के बाद 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया, जिसने यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसमें कहा गया कि युद्ध के बाद जो है भारत में संविधान का निर्माण होगा, लेकिन यह भी असफल रहा। क्यों? क्योंकि इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 2 राज्यों की मांग रखी थी, जिसे इसने नहीं माना। और इसे महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का चेक कहा, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसने? महात्मा गांधी ने। यह बहुत पूछा जाता है कि किस मिशन को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का चेक कहा था। तो क्रिप्स मिशन को कहा था इसका। फिर इसकी असफलता के बाद सन 1946 में फिर कैबिनेट मिशन आता है। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये ध्यान रखिए कि तीनों का नाम बहुत जरूरी है। उसके बाद इसके माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का इसके माध्यम से गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की कुल सीट 389 तय की गई। कितनी? 389 सीट तय की गई। कैसे? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। जिसमें 389 सीट में 296 सीट ब्रिटिश प्रांत, जहां इनका प्रत्यक्ष शासन था अंग्रेजों का, और 93 सीट देसी रियासतों को दी जानी थी। 296 में 292 सीट 11 प्रांतों को और 4 कमिश्नरी प्रांत जैसे आज का यूटी है, वैसे उस टाइम का कमिश्नरी प्रांत था, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान शामिल हैं। इसके बाद अभी कितनी सीट थी? 389 सीट। लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो उसके अनुसार 3 परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन था संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से किसी संविधान का निर्माण कर सकती है। उसके दूसरा क्या किया गया? संविधान सभा अब विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगी, अर्थात संविधान का एक तरफ तो संविधान का निर्माण करेगी, दूसरा देश के लिए विधि का निर्माण करेगी। इसको 2 कार्य सौंपा गया। तीसरा क्या था? मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के कारण संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299। कितनी? 299 रह गई थी। पहले कितनी थी? 389 थी। 389 से घट के 299 हो गई थी। ठीक है। अब पूछा जाता है संविधान सभा कैसी सभा है? संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई है और आंशिक रूप से नामांकित निकाय है। आगे संविधान सभा हेतु भारत में
भारत की प्रांतों की जो 296 सीट थी, उसमें जो उसकी जो है उसमें चुनाव हुआ। कब? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य को 15 सीटें मिली। तो कांग्रेस संविधान सभा का गठन हो गया। कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को, जिसे हम अस्थायी सदस्य कहते हैं, जिन्हें हम अस्थायी सदस्य के, अगर पूछा जाए अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। कब? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया। इसकी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। कब? 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी, इसलिए यह संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है। आगे संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य किए थे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और 24 जनवरी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये दोनों जो है 24 जनवरी 1950 को, और मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी भारत ने। ठीक है। आगे संविधान अब कब बनकर तैयार हुआ? संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसको कितना समय लगा था? इसे दो वर्ष 11 माह 18 दिन। कब? कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें समय लगा था। इसमें कुल बैठक 11 + 1, अगर हम 26 नवंबर तक देखें तो 11 बैठक, और लास्ट बैठक इसकी जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो टोटल कितना बैठक हो गई? 12 बैठक हो गई। आगे संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कदसिया एजाज रसूल थी, जो संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश से थी। और देसी रियासत से एक महिला थी, कौन थी? एनी मास्करेन। एनी मास्करेन जो थी, ये केरल से थी। ठीक है। आगे संविधान सभा की संबंधित कुछ समितियां की, ये बड़ी समितियां थी, जैसे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन? सरदार पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार की उप समिति, ध्यान रखिए, ये मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी के परामर्श समिति के अध्यक्ष है। ये जो इसकी उप समिति, इसके अध्यक्छ थे कौन? जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। आगे कुछ छोटी समितियां भी थी, इसको भी देख लेते हैं। संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जे.वी. मावलंकर थे। और उसके बाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति के पट्टाभी सीता रमैया। राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होगा। इसमें कितने सदस्य थे? टोटल इसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद इनके अलावा 6 सदस्य और थे। कौन कौन थे? एन. गोपाल स्वामी अयंगर,
एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, जो बीएल मित्र की जगह पर आए क्योंकि इनके स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने त्याग पत्र दिया। कौन? बीएल मित्र ने। इसके इनके स्थान कौन आया? ए एन माधव राव। उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी, इन्होंने 1948 में डीपी खेतान के मृत्यु के बाद इसमें सदस्य बने। तो ध्यान रख, कौन कौन कितने सदस्य हो गए टोटल? 6। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए इसको, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7। आगे देखते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है एम एन रॉय। कब? 1934 में। कब? 1934 में एम एन रॉय द्वारा इसकी औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अनुसार। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946। इसमें जो अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे हम अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, सदस्य नहीं, अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर 1946 को, जब इन पहली बैठक हुई थी तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है वेनेगल नरसिंह राव, अर्थात बी एन राव। इन्हीं को बी एन, इनका पूरा नाम है ये वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र सरदार पटेल किसके थे? सरदार पटेल मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति थी उनके अध्यक्ष थे। कौन? सरदार पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे? प्रक्रिया नियम संचालन समिति, इनके जो है इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आगे क्वेश्चन, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें कब बनाया गया था? इन्हें कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। कब? 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं। ये पूछा गया यूपी पीसीएस 2015 में। ये सारे क्वेश्चन लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? कब अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947। कब? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी को क्या अपनाया था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। कौन? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया था उन्होंने? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आईएएस 1996 में भी पूछा जा चुका है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो इसमें इसका सही जवाब है मुंबई प्रेसिडेंसी। देखिए इसमें था पहले इनका चुनाव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बारे में जान लेते हैं। पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इन्होंने चुनाव मुंबई प्रेसिडेंसी से लड़ा, जिसमें इनको हार मिली। उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से पश्चिम बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा। वहां से उन्होंने ये संविधान सभा के सदस्य बने।
लेकिन 1947 का जब विभाजन हो गया तो जो है जहां से ये चुनाव लड़े थे वो पूर्वी बंगाल अर्थात आज का जो बांग्लादेश है उसमें चला गया। उस टाइम का पाकिस्तान था। तो ये इनकी सदस्यता खत्म हो गई। तो इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, इनका उपचुनाव हुआ। तो मुंबई प्रेसिडेंसी से ये चुनाव जीते। कहां से? ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई प्रेसिडेंसी। अगर देखिए ऑप्शन में मुंबई प्रेसिडेंसी और पश्चिम बंगाल दोनों हो तो मुंबई प्रेसिडेंसी को लगाओ, लेकिन अगर ऑप्शन में मुंबई प्रेसिडेंसी ना हो तो पश्चिम बंगाल को सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? कब अंगीकृत मतलब अर्थात कब बनकर तैयार, कब? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। ध्यान रखिए, अंगीकृत कब किया अर्थात कब एक्सेप्ट किया था। लागू नहीं, लागू तो जनवरी 1950 में हुआ था, लेकिन यह कब अंगीकृत किया गया था? 1949 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? कितने अनुच्छेद थे इसमें? इसमें टोटल 300 कितनी अनुसूची थी? 395 अनुसूची थी। और कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुसूची थी? 8। इसका सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका सही जवाब ये है, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया था। और बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जो अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? अर्थात पांडुलेखन समिति अर्थात प्रारूप समिति, इसी को प्रारूप समिति कहा जाता है। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ये तो सारे सदस्य, मोहम्मद सदुल्ला, A.K. अय्यर, A.K. एम मुंशी, ये सारे सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य नहीं थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? आप सभी को पता है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूपी समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अर्थात उद्घाटन अधिवेशन अर्थात क्या हुआ? फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? फर्स्ट अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे हम अस्थायी सदस्य कहते हैं इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। ये यूपीपीसीएस 1993 में पूछा गया था, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो इसका सही जवाब है प्रांतीय सभाओं द्वारा। कैसे? प्रांतीय सभा द्वारा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थी? इसका सही जवाब है दक्षयानी वेलायुदायन। कौन थी? दक्षयानी वेलायुदायन थी। ये सबसे युवा सदस्य थी और एकमात्र महिला दलित थी। कौन थी? एकमात्र महिला दलित थी, दलित सदस्य थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है दक्षयानी वेलायुधन। तो ये रहा आज का क्वेश्चन।